डाटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिसके 4 कॉन्सेप्ट स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड एरे, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए। देन नाउ टुडे हम डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सो फर्स्टली देखते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या। देखिए डेफिनेशन, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर द कॉन्सेप्ट्स where data elements are not stored, inserted or deleted in a proper sequential way। हिंदी में कहने का कुछ ऐसा मतलब, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डाटा को स्टोर करके रखने का, डाटा को एक्सेस करने का ऐसा तरीका है जिसमें स्टोर किया गया डाटा या डाटा में इंसर्शन या डाटा में डिलीशन किसी एक सिक्वेंशियल वे में, एक क्रम में, एक रेखीय क्रम में नहीं होता है। इसमें डाटा को स्टोरेज, डाटा का इंसर्शन या डाटा का डिलीशन पहले से आप फिक्स नहीं कर सकते हो। इसमें डाटा एलिमेंट्स का कोई भी क्रम पहले से सुनिश्चित नहीं होता है। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को, डाटा की स्टोरेज की ऐसी व्यवस्था को, ऐसे कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलोगे? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एरे का कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो। एक सीक्वेंस है गाइस, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, एक सीक्वेंस में हो रहा है। ये हो गया आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एक क्रम में, एक व्यवस्थित रेखीय क्रम में डाटा को स्टोर कर रहे हो। बट यहीं पे आप नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आते हो, 0 to 1, then 2, then 3, then 4, then 5। दैट मीन्स इन डाटा एलिमेंट्स का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, जो व्यवस्था है, ये किसी भी हार्ड एंड फास्ट एक क्रम को फॉलो नहीं करती है। इंडिपेंडेंट है, हर पर्टिकुलर एलिमेंट, हर पर्टिकुलर नोड अपने आप में इंडिपेंडेंट है किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को गेट करने के लिए। सो ओवरऑल ये है आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा डायग्राम। देन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के कई कॉन्सेप्ट्स हैं। इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। बेसिकली नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को 2 टाइप, ट्री एंड ग्राफ। अब वन बाय वन इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे। फर्स्टली स्टडी करते हैं ट्री। एग्जैक्टली ट्री होता क्या, ट्री की डिफिनीशन और ट्री की वर्किंग। फर्स्ट देखिए ट्री, पेड़, हिंदी में यही है ना, पेड़। पेड़ कुछ ऐसा ही टेक्निकली डिफिनीशन देखते हैं। ट्री इज ए टाइप ऑफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। NLDS लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म, आप लोगों को आइडिया है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। Inside this concept, multiple nodes are connected with each other without any सीक्वेंशियल, बिना किसी रेखीय क्रम के मल्टीपल नोड्स अगर कनेक्टेड होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है? ट्री। ये हुआ आपका नोड, नोड ए, ये दूसरा नोड हुआ आपका नोड बी, और ये तीसरा नोड हुआ आपका नोड सी। ये तीनों नोड ए, बी एंड सी, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये पर्टिकुलर डायग्राम आपका क्या कहलाएगा? ट्री। इनका सीक्वेंस फिक्स नहीं है, ए इस पोजीशन पे है, बी इस पोजीशन पे, सी इस पोजीशन पे है। इनका सीक्वेंस आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बी को ऊपर ले सकते हो, ए को नीचे ले सकते हो, बी को। ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाएगा? ट्री। ट्री का स्ट्रक्चर। अब इस पर्टिकुलर ट्री के स्ट्रक्चर में और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ट्री को डिफाइन करने के लिए, ट्री की वर्किंग को डिफाइन करने के लिए कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को देखने हैं, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं।
कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर ट्री की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इन ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्री, ट्री की विशेषताएं, ट्री की कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट, रूट इनिशियल नोड, फर्स्ट नोड। चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। रूट, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, राइट नोड, लेफ्ट नोड, then leaf, internal node, external node, ancestors, descendants, then leaf, yield, height, level. These are the basic characteristics of a tree. ये विशेषताएं होती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ट्री की। ये बेसिक्स कुछ चीजें यहाँ पे हम देखेंगे, ये बेसिक्स विशेषताएं हैं। इन सभी विशेषताओं को हम एक सिंपल सा ट्री का एग्जांपल लेके और इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन देखेंगे कि उस पर्टिकुलर ट्री की ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। किसी भी ट्री में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। So let's take guys characteristics of tree. इस पर्टिकुलर ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये है उस पर्टिकुलर ट्री का स्ट्रक्चर, ये है वो पर्टिकुलर एग्जांपल जिसके ऊपर बेस्ड इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्री के, इस पर्टिकुलर डायग्राम के, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के बिहाफ में इन पर्टिकुलर विशेषताओं का मान क्या होगा। सबसे पहले बात आती है रूट की। तो इनिशियल नोड, सबसे पहला नोड, किसी भी ट्री का पहला नोड आपका क्या कहलाएगा, रूट नोड। तो इस पर्टिकुलर केस में रूट नोड की वैल्यू क्या हो गई, ए। पहला नोड क्या कहलाएगा, रूट नोड। सेकंड बात आती पेरेंट नोड की। पेरेंट, पेरेंट दैट मींस इस पर्टिकुलर डी के बिहाफ में, डी किसके नीचे है, किस पर्टिकुलर नोड के नेक्स्ट लेयर में है, किसके, डी। बी के नीचे, ए के नीचे बी और बी के नीचे डी। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि डी का पेरेंट नोड क्या हुआ, बी, और बी का पेरेंट नोड क्या हुआ, ए। दैट मींस उससे जस्ट ऊपर के लेवल के नोड को आप क्या बोलोगे, पेरेंट नोड। दैट मींस डी से जस्ट ऊपर कौन सा है, बी, तो बी क्या होगा, पेरेंट। देन बी के ऊपर लेवल में कौन सा है, ए, तो बी का पेरेंट क्या हुआ, सॉरी हाँ, बी का पेरेंट क्या हुआ, ए। वहीं अगर बात चाइल्ड नोड की करें तो जस्ट नीचे के लेवल के नोड को आप क्या बोलोगे, चाइल्ड नोड। दैट मींस ए का चाइल्ड नोड बी, देन बी का चाइल्ड नोड डी। जस्ट नीचे का लोअर लेयर के नोड को आप क्या बोलोगे, चाइल्ड नोड। सो बी का पेरेंट बी, बी का पेरेंट ए का चाइल्ड बी और बी का चाइल्ड डी। देन लेफ्ट सब ट्री, ए रूट नोड है, इसके लेफ्ट साइड के सभी नोड्स का सेट क्या कहलाएगा, लेफ्ट सब ट्री। बी बी ई, ये क्या कहलाए, लेफ्ट सब ट्री। राइट सब ट्री,
CFG, ये क्या कहलाएगा? राइट सब ट्री। देन राइट नोड, B का राइट नोड E, B का लेफ्ट नोड D, C का राइट नोड राइट साइड में क्या है? G, C का लेफ्ट नोड F। सिंपल। देन गाइस लीफ, that means the nodes which have no child nodes are called the leaf nodes। किसी भी ट्री के वो सभी नोड्स जिनका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे? लीफ नोड्स। इनमें ट्री का स्ट्रक्चर देख के आप बताइए कौन कौन से पर्टिकुलर नोड्स हैं जिनका कोई भी चाइल्ड नोड अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में कौन कौन से हैं? डी का कोई भी चाइल्ड नोड अवेलेबल है? नहीं है। ई का कोई भी चाइल्ड नोड अवेलेबल है? नहीं है। एफ का कोई चाइल्ड नोड अवेलेबल नहीं है। जी का कोई चाइल्ड नोड अवेलेबल नहीं है। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के बिहाफ में हमारे चाइल्ड नोड है। कौन कौन से? डी, ई, एफ एंड जी। देन इंटरनल नोड्स, that means all non-leaf nodes are called the internal nodes। वो सभी नोड जो कि किसी भी ट्री के स्ट्रक्चर में लीफ नोड नहीं है वो क्या कहलाएंगे? इंटरनल नोड। तो इंटरनल नोड्स कौन कौन से हो गए गाइस? कौन से नॉन लीफ नोड हैं? ए, बी एंड सी। तो इनको आप क्या बोलोगे? इंटरनल नोड्स। ये क्या हो गए आपके? इंटरनल नोड्स। देन एक्सटर्नल नोड्स, all leaf nodes are also known as external nodes। लीफ नोड्स को ही एक और नया नाम देते हैं एक्सटर्नल नोड्स, क्योंकि ये क्या होते हैं? ट्री के बाहर के बिहाफ में, बाहर साइड में होते हैं, आउटसाइड में होते हैं, एक्सटर्नल साइड में होते हैं। सो इनको एक नया नाम देते हो आप एक्सटर्नल नोड्स। देन इंसेस्टर्स, इंसेस्टर यानी इंसेस्टर का मतलब पूर्वज। सो डी के पहले अपर लेवल के नोड, डी से अपर में क्या है? बी, बी से ऊपर में क्या है? ए। तो डी के इंसेस्टर कौन हुए? बी एंड ए। पूर्वज, जहां से आप ओरिजिन होके आ रहे हो वो क्या कहलाएंगे? इंसेस्टर, पूर्वज। देन डिसेंडेंट्स का मतलब, अगर आप इंसेस्टर का मतलब लेते हो पूर्वज तो इसका क्या कहलाएगा? डिसेंडेंट का मतलब वंशज। ठीक है, तो आपके वंशज कौन है? ए का डिसेंडेंट बी, बी का डिसेंडेंट डी एंड ई। ये सिंपल सी बात है। जस्ट डाउन लेयर का, नीचे वाली लेयर का नोड क्या कहलाएगा? डिसेंडेंट, क्योंकि आप उनके क्या हो? वंशज। देन यील्ड, लीफ नोड्स को ही आप क्या बोलोगे? यील्ड। लीफ नोड्स दैट मींस एक्सटर्नल नोड्स या लीफ नोड्स को ही आप एक और नया नाम क्या देते हो? यील्ड का। देन हाइट ऑफ ट्री, किसी भी पर्टिकुलर ट्री के कॉन्सेप्ट में रूट नोड की हाइट, रूट नोड में हाइट भी क्या होगी? 0, और यहीं पे लेवल भी क्या होता है? 0। तो फर्स्ट रूट में, फर्स्ट पोजीशन में लेवल भी 0, हाइट भी 0। अगले स्टेप में हाइट इंक्रीज होके 1 और लेवल भी इंक्रीज होके 1। अगले स्टेप में यहाँ पे हाइट इंक्रीज होके कितनी हुई? 2, और लेवल भी इंक्रीज होके कितना हुआ? 2। सो छोटा सा कॉन्सेप्ट, हाइट और लेवल को आइडेंटिफाइड करने के लिए रूट नोड में ऑलवेज हाइट एंड लेवल दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो रूट में 0, एक स्टेप आगे बढ़ा तो हाइट भी 1, लेवल भी 1। एक स्टेप और आगे बढ़ा, हाइट 2 हो गई, लेवल भी क्या हो गया? 2 हो गया। सो गाइस ये सिंपल सा। देन सिबलिंग, तो कहने का मतलब सगा बोलते हैं ना, मेरा सगा भाई है, सगी बहन है। दैट मीन्स एक ही पिता की संतान आपस में क्या कहलाते हैं? सगे, सिबलिंग। सो इस पर्टिकुलर केस में किसी एक नोड के बिहाफ में आप उसका सिबलिंग आइडेंटिफाइड कर सकते हो, सगा आइडेंटिफाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डी का सिबलिंग क्या हुआ? ई। डी का सगा क्या हुआ? ई। बी का सगा कौन हुआ? सी। देन एफ का सगा कौन हुआ? जी, क्योंकि ये सब क्या है? सेम पेरेंट के चाइल्ड्स हैं। डी और ई के पेरेंट कौन है? बी। एफ और जी का पेरेंट कौन है? सी। और बी और सी का पेरेंट कौन है? ए। तो इस केस में ये दो का सेट आपस में क्या कहलाएगा? सिबलिंग। सो गाइस ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्री के,
ये सिंपल ट्री हमने डिस्कस किया और ये ट्री के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने देखे। देन ट्री को भी कई टाइप्स में डिराइव किया जाता है, कई अलग अलग ट्रीज हैं और उन ट्री के भी अपने अलग अलग फीचर्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।